सब कुछ सुंदर है लेकिन आपसे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, आप अगले भाग के लिए लाइक और कमेंट करेंगे। लेकिन वो वातावरण भी सुंदर है जिसमें ये कहानी शुरू होती है और कोई कहता है कि ईरान को विनम्र होना चाहिए और अपने घुटनों को मोड़ना चाहिए क्योंकि उसे महान सफेद सर्प का खून विरासत में मिला है। जबकि दो लोग चलते हैं, कोई पूछता है हाँ हाँ, लेकिन ये लड़की उसके चेहरे को छूती है और आश्चर्य करती है कि वह क्या है, अचानक क्या है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या वह जमीन पर नहीं पड़ी थी क्योंकि उसकी दृष्टि मिट गई थी, जैसे कि यह एक आसन्न मौत का पूर्वाभास देता है। और जब वह अंततः पूर्ण अंधकार में डूब गई तो उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वह सोचती है कि क्या वह उसे देख सकती है, लेकिन वह पहले से ही एक निश्चित व्यक्ति के सामने है। छोटी लड़की अनिश्चित है लेकिन रिटर को बुलाती है और पूछती है कि वह क्या है, यह उल्लेख करते हुए कि जो व्यक्ति उसके मरते समय उसके सामने था वही लड़का था, जो उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है और वह उसका नाम कैसे जानता है। उच्चता, लेकिन छोटी वाली वह आश्चर्यचकित है और सोचती है कि वह ऐसा महसूस कर रही है जैसे वह अपनी चाची की आवाज सुन रही है कि वह दिन पहली बार था जब वह रिटर से मिली थी। और अब जब वह इसके बारे में सोचती है तो वह और रिटर दोनों छोटे हैं और शायद वह सोचती है कि क्या वह अतीत में वापस चली गई, लेकिन रिटर कहता है कि यह ठीक है। और युवा महिला भी उसे देखकर असहज लग रही थी, लेकिन छोटी लड़की उस शब्द के बारे में सोचती है क्योंकि यह ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो उसने कई बार कहा है, महान सफेद सांप का खून। और उसने हमेशा उससे कहा कि यह ठीक है और उसे परवाह नहीं है कि वो एक छोटी गिलहरी जानवर थी क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता है। और वह उस रिक्टर का उल्लेख करती है जिसने उसे बताया था कि आधा गिलहरी जानवर होना ठीक है, लेकिन वो ये सोचकर अपनी पोशाक कस लेती है कि वह इस पर विश्वास करती है, लेकिन उसके सपने के सच होने से ठीक पहले उसने अपना जहरीला नुकीला दांत उसकी गर्दन में चुभा दिया। और चूंकि वह बहुत छोटी थी इसलिए वह हमेशा अकेली रहती थी और वे सभी हमेशा खुशी से रहते थे, लेकिन वह एक कहानी थी जिसे उसने पढ़ा था, आलसी था। इस महिला को पिरना बेटी की चाची कहा जाता है और उसने उसे रहने के लिए कहा, उठो क्योंकि एक जगह है जहां उन्हें जाना चाहिए। बेटी ने पूछा कि क्या उसे भी जाना चाहिए, उसकी चाची ने हाँ कहा और उसे जाने के लिए कहा। छोटी लड़की ने सोचा कि वह अपनी चाची के साथ पहले कभी कहीं नहीं गई थी और सोच रही थी कि वे कहाँ जाएंगे, लेकिन पिरना ने कहा कि उसके जैसी लड़की भी केवल एक किताब की ओर इशारा करने लायक चीज के लिए, क्योंकि यह एक अवांछित विवाह था जिसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि वह एक राजकुमारी थी। इसके बाद हम दूसरी जगह चले गए और उसकी चाची पिरना ने उसे अपने भावी पति के रूप में सोचने के लिए कहा क्योंकि उसे उसकी सेवा भक्ति के साथ करनी चाहिए और एक अच्छी पत्नी बनने के लिए उसे एक नौकर की तरह व्यवहार करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे अपने पति के सामने खुद को विनम्र करना चाहिए और उसे हल्के से चलना होगा और अच्छी हालत में रहना होगा। और वह उस पर चिल्लाती है कि बिना किसी कारण के उसे अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन छोटी लड़की ने सोचा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी राक्षस से मिलने जा रही है। कहते हैं कि नहीं, यह इतना गंभीर होना चाहिए। और 10 साल की उम्र में रिटर डैक्स है और उस समय छोटी लड़की हैरान थी क्योंकि वह अपनी चाची से अलग दिखती थी। रिटर ने खुद को ऑस्ट्रोम साम्राज्य के दूसरे राजकुमार के रूप में पेश करते हुए नमस्ते कहा और उसका नाम रिटर है। उसने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन छोटी लड़की ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और एक निश्चित काला बिंदु नीचे कर दिया जो उसकी कलाई पर चमक रहा था। इसने दूसरे राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा कि उसने पहली बार अपनी ही उम्र की लड़की को देखा था। छोटी लड़की इस बात से हैरान थी और जल्दी से अपनी कलाई छिपा ली और कहा कि यह उन लोगों की एक विलक्षणता है जो दीवार के टुकड़े नामक जीवन की संतान के साथ पैदा हुए हैं।
बेटी सोचती है कि यह आम तौर पर गर्व की परीक्षा होती है, लेकिन उसका हाथ काला है और वह अपना हाथ छिपाता है, लेकिन कोई उसे बताता है कि यह ठीक है क्योंकि वह सोचता है कि वह सुंदर है। ये रिक्टर है, वही जो छोटी लड़की की सुंदर आंखों में प्रतिबिंबित होता है। वही जो ये सोचकर अनिश्चित है कि वह एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ सगाई भी कर चुका था, लेकिन प्रतिबद्धता के बाद उसके सारे दुनिया छोटी होती गई और उसकी मौसी ने उसकी पढ़ाई के लिए उसके कमरे को एक अलग एनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसकी मौसी पिरिना ने जिस शिक्षा का जिक्र किया, वह किसी असली कक्षा जैसी नहीं थी क्योंकि उसने अपनी परेशान भतीजी पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया और अपनी सहेली की कक्षाओं के नाम पर उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा। वो आगे कहती है कि वहाँ आरामदायक कपड़े, लजीज खाना, शानदार मनोरंजन और हर तरह की सुख सुविधाएं थी, और हालांकि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था, फिर भी उसे बेकार पुरानी किताबें, पुराने अखबार और पढ़ने के लिए जो भी चीजें मिल जाती थीं। पवित्र धर्मगुरु के आशीर्वाद से वह गिलहरी बनकर बगीचे में जा सकती थी, और सबसे बढ़कर उसके साथ एक दोस्त भी था। इस दृश्य में रिक्टर ने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ रही है, क्या वो कोई व्यापारिक किताब है, या वो उसके साथ क्या कर रही है, जिस पर बेटी ने जवाब दिया कि वो भविष्य में एक व्यापारी बनेगी और पूरे महाद्वीप की यात्रा करेगी। रिटर ने उससे पूछा कि वह क्या कह रही थी। बेटी ने कहा कि उसमें एक व्यापारी के गुण हैं, तथा उसने अपनी पसंदीदा पुस्तकों में से एक के लेखक की कही बात का उल्लेख किया, क्योंकि एक व्यापारी को पैसा न होने की शर्मिंदगी नहीं जाननी चाहिए, और ऐसा उसकी चाची ने उसे बताया था। उस पर चिल्लाते हुए कि उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि वह दूसरों द्वारा देखे जाने में शर्म महसूस करती थी, और यह शर्म की बात है कि वो नहीं जानती कि शर्मिंदा कैसे होना चाहिए, और छोटी लड़की सोचती है कि इसलिए वह एक व्यापारी बनने के लिए एकदम सही है, और वह एक व्यापारी होने के सपने से मोहित थी और उसे एहसास नहीं था कि वह सीमित रहती है और वह वहां से बहुत दूर एक जगह की यात्रा करना चाहती है, और उसने सोचा कि वह एक नया महाद्वीप खोजना चाहती है जिसे उसने एक किताब में देखा था, लेकिन रिटर ने उसे बताया कि इसके लिए उसे रानी का पद छोड़ना होगा और वह वास्तव में एक व्यापारी बनना चाहती है। छोटी लड़की थोड़ी चिंतित दिख रही थी, लेकिन उसने रिटर से कहा कि उसने ये भी कहा कि वह शादी भी नहीं करना चाहता था और उसके पास जो कहा गया था उसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिक्टर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा कि वह समझ गया कि वह क्या था, और छोटी लड़की ने सोचा कि वह हमेशा के रिटर बन गया क्योंकि उसे भी अपने दोस्त के सपने का समर्थन करना चाहिए। छोटी लड़की काफी खुश दिख रही थी और उसने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि आखिरकार रिटर उसका है एकमात्र दोस्त, लेकिन वह अजीब तरह से मुस्कुराया जबकि छोटी लड़की ने कहा कि उसके पास केवल वह है, और उन्होंने उल्लेख किया कि बेटी अपने सपने को पूरा करने और एक व्यापारी बनने के लिए हवेली छोड़ने की योजना बना रही है, और रिक्टर ने बेटी से कहा कि वह वास्तव में चाहता है कि वह अपना सपना पूरा करे और अगर वह यही करना चाहती है तो वह इसे पूरा करेगा। छोटी लड़की ने उससे पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। रिक्टर ने कहा हाँ, वह उसकी मदद करना चाहता है, वह बस उसे एक छोटी राजकुमारी का इंतजार करने के लिए कहता है। जिसने छोटी लड़की को आश्चर्यचकित कर दिया, वही जिसने उससे पूछा था कि क्या वह वास्तव में उसकी मदद करेगा। हाँ, राजकुमारी ने झुककर उससे पूछा कि क्या वह उसे उसकी मदद करने देगा। छोटी लड़की उसे देखती रही और उल्लेख किया कि बेटी ने अपना हाथ रिटर की ओर बढ़ाया और इस तरह पहली बार उसे एक सहयोगी मिला और उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि वे यात्रा के लिए
खर्च कहां से लाएंगे और उन्हें हवेली की सुरक्षा से बचने के लिए एक योजना की भी आवश्यकता है और उन्हें हर चीज के बारे में सोचना चाहिए और एक बार सब कुछ तैयार हो जाने पर वे योजना को अमल में लाएंगे। इसके बाद वयस्कता समारोह के लिए इंतजार करना होगा। समय बहुत जल्दी बीत गया। किसी ने बेटी को फोन किया और उसने देखा और हम देख सकते हैं कि वो पहले से ही 18 साल की है। वयस्कता समारोह से एक दिन पहले हम रिटर को आते हुए देख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बेटी बहुत खुश लग रही थी और जब उसने रिटर को गले लगाया तो उसने उससे कहा कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वह चुप रहा और बेटी थोड़ी अनिश्चित दिखी। जबकि रिटर ने अपने नुकीले दांत दिखाए। बेटी ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है और तुरंत उसे गर्दन में काट लिया गया। वह पीछे हट गई और उल्लेख किया कि अब रिटर उसकी गर्दन पर है। सोच रहा था कि क्या उसने उसे काट लिया है। उसने बहुत खून खांसना शुरू कर दिया, इतना खून कि यह उसके हाथ में जमा हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा वह बहुत हैरान दिख रही थी, लेकिन वह अपनी जीवन शक्ति भी खो रही थी और उसने सोचा कि रिटर क्यों, और तुरंत जमीन पर गिर गया। उसी समय वह किसी के पास पहुंची और पूछा कि क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इससे बेटी बहुत डर गई और उसने सोचा कि वह आवाज उसकी चाची को क्या कर रही है, क्योंकि उसे यकीन है कि एक पल फिर से उसने अपना हाथ बढ़ाया और बेटी का हाथ थाम लिया। लेकिन खैर, इसका एक कारण था, क्योंकि उसने उसकी कलाई के नीचे थोड़ी शक्ति हिलाई जहां उसने काला पत्थर रखा था और कहा कि वह लगभग भूल गई थी कि क्योंकि वह सबसे कीमती चीज है, और तुरंत कहा कि वह उसे कभी नहीं ले जाएगा। और बेटी ने सोचा कि रिक्टर एक कमीना था और इस दौरान वह रोई क्योंकि वह हमेशा उसके साथ था, लेकिन वह और उसकी चाची दोनों उसे वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। उसने इतने बेतुके तरीके से मरने की उम्मीद नहीं की थी और उसने दूरी में मेलवाई के बारे में सोचा, क्योंकि वह केवल वहां से निकलना चाहती थी। लेकिन हम वहां लौटते हैं जहां उसकी चाची उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उसका स्वागत करना चाहिए। राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वह खुश है और वह स्ट्रेन का दूसरा राजकुमार है और उसका नाम रिटर है। लेकिन छोटी लड़की उसे याद करते हुए देखती रहती है। जब उसने कहा था कि वो लगभग भूल गया था, क्योंकि यह उसके पास एकमात्र मूल्यवान चीज है और वह उसे अपने बेवकूफ चेहरे से देखता है और वह सोचती है कि वह एक गद्दार है, जबकि वह क्रोधित हो जाती है और तुरंत छोटी लड़की चिड़दंगा बेटी से पूछता है कि उसने क्या किया, और हम देख सकते हैं कि रिटर ने क्या निकाला, उसके छोटे नुकीले दांत। लेकिन छोटी लड़की ने उल्लेख किया कि ठीक है और वह उसे काटने नहीं देगी, क्योंकि वह उन नुकीले दांतों को नोचने वाला है। और तुरंत वह राजकुमार को मारने के लिए एक असली आदमी की तरह उसके पीछे गया। लेकिन उसकी चाची ने गार्डों को बुलाया जैसे कि वह एक रानी थी। बेवकूफ लड़की ने पूछा कि वे क्या उम्मीद करते हैं और उन्होंने कहा कि जैसा उसने आदेश दिया और छोटे पिरना को पकड़ लिया। उसने बेटी को चिल्लाते हुए स्थिर रहने के लिए कहा, यह मानते हुए कि उसने उनके बीच के अंतर को महसूस नहीं किया है और उसे दंडित किया गया है। लेकिन एक निश्चित विस्फोट या कुछ धुएं ने गार्डों को अनिश्चित छोड़ दिया कि क्या हो रहा है। एक और ने कहा कि उसे यकीन है कि उसने उसे पकड़ लिया था। वो कहाँ गई, लेकिन छोटी लड़की एक गिलहरी में बदल गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी चाची अनिश्चित थी, लेकिन वह चिल्लाई कि यह पेड़ में है, जबकि छोटी लड़की दौड़ती रही और उसकी चाची उस चूहे को पकड़ने के लिए चिल्लाई। लेकिन छोटी लड़की को आश्चर्य हुआ कि क्या वह नहीं जानती कि गिलहरी क्या है। छोटी लड़की को अभी वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया जो कि एक घृणित परिषद है जिसने जल्दबाजी में आदेश जारी किया और वह उन सभी चीजों को पीछे छोड़ना चाहती है जो उसे उनसे बांधती हैं, और वह पीछे मुड़कर देखने की योजना नहीं बनाती है और उसे भागना चाहिए। और तुरंत हम दूसरी तरफ से गुजरते हैं जो
शहर की तरह दिखता है और कोई चिल्लाता है उत्तर की ओर असलान में सवार होने के लिए अंतिम कॉल, जबकि छोटी लड़की इस गाड़ी के ऊपर है और वह सोचती है कि वह मुश्किल से बच गई, लेकिन वह किसी चीज को देखती रहती है, जबकि यह पूरे क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर पैन बनाती है, जबकि घोड़ा और गाड़ी पहले ही निकल चुके हैं और वह सोचती है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि वह वही जगह है जहां वह बड़ी हुई थी और यही वह जगह भी थी जहां उसकी मृत्यु हुई थी और उसे अभी भी वह दर्द याद है जो उसने अपने गले में महसूस किया था और उसे वहां जाने से बचने की जरूरत है, लेकिन वो अब और नहीं जा सकती क्योंकि उसके छोटे पैरों में दर्द है।